अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज की इस वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह लाहौर स्मार्ट सिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन आपको देने जा रहे हैं। लाहौर स्मार्ट सिटी के बारे में सारे लोग वाकिफ हैं। ये हबीब रफीक का एक प्रोजेक्ट है। इनका सबसे पहला प्रोजेक्ट इस्लामाबाद में था, जो कि कैपिटल स्मार्ट सिटी के नाम से था। काफी अच्छी तरीके से इन्होंने डिलीवर किया है और वो प्रोजेक्ट काफी फेमस भी हुआ। और उसके बाद इनका दूसरा प्रोजेक्ट लाहौर में कालाशाह काकू के एरिया में मौजूद है और इसका नाम लाहौर स्मार्ट सिटी इन्होंने रखा है। एक आम बंदा इस सोसाइटी को लेकर बड़ा कंफ्यूज रहता है और उसको इसकी एंट्रेंस ही जल्दी से नहीं मिलेगी, क्योंकि इस सोसाइटी को काफी कन्फ्लिक्शंस का भी सामना करना पड़ता रहा है। आज हम डिटेल में इसकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे और कोशिश करूंगा कि छोटी सी वीडियो बने और मिनिमम टाइम के अंदर मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों तक पहुंचा दूं। इसकी लोकेशन बहुत ज्यादा हॉट है। कालाशाह काकू के ऊपर जो काफी मेन जंक्शंस हैं हाईवेज के और मोटरवेज के, उनके बिल्कुल दरमियान में मौजूद है और इसकी तकरीबन 4 से 5 एंट्रेंस है, लेकिन आपको सिर्फ एक ही एंट्रेंस इसकी नजर आएगी और वो एंट्रेंस आपको जीटी रोड के ऊपर मिलती है, जो कि कालाशाह काकू टोल प्लाजा से तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर आगे है। और वहां से चक 44 एक रोड है छोटा, उस रोड के थ्रू सोसाइटी तक जाती है। ये रोड पहले काफी हद तक गंदा और टूटा हुआ था, लेकिन अभी रिसेंटली इन्होंने इसको बड़ा अच्छा कारपेटेड रोड कर दिया ताकि जो भी विजिट करना है उसको एक अच्छा एनवायरनमेंट नजर आए। लेकिन इस रोड के ऊपर जब आप जाते हैं तो आपको तकरीबन 3-4 किलोमीटर इजीली लग जाते हैं इस सोसाइटी के अंदर एंड तक जाते हुए। पाकिस्तान के अंदर अगर इस सोसाइटी को देखा जाए तो ये काफी एक पॉपुलर सोसाइटी है और इसके अंदर सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो ओवरसीज है। और इसकी सबसे ज्यादा वजह यह है कि सोसाइटी की सबसे ज्यादा एडवर्टाइजमेंट ओवरसीज में की गई है। अब हम चलते हैं सोसाइटी की तरफ। तो इसके अंदर 2 ब्लॉक है, एक इनका ओवरसीज ब्लॉक है, एक इनका एग्जेक्टिव ब्लॉक है। और इन्हीं 2 ब्लॉक के अंदर ये मुख्तलिफ किस्म की 4 से 5 बुकिंग्स वगैरह निकाल चुके हैं, जिसके अंदर कई किस्म के रेट्स आते हैं और जैसे ही वो चीजें मार्केट के अंदर आती हैं तो उसके ऊपर कई किस्म के ऑन आ जाते हैं। और अगर एक आम बंदा इन चीजों को देखे तो उसको जल्दी समझ नहीं आएगा कि 5 मरला का प्लॉट कितने का और ये जो सेल परचेज की एक गेम चल रही है ये क्या है। तो मैं आज आप लोगों को थोड़ा सा सिंपली बताऊंगा कि यहाँ पे रेट्स वगैरह क्या है, यहाँ पे एमेनिटीज क्या है, इस सोसाइटी के प्रोज एंड कॉन्स क्या है और मेरा कंक्लूजन इस वीडियो के एंड में आप देख सकेंगे। अब यहाँ पे हम 5 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट की बात करते हैं तो उसके अंदर कई किस्म की बुकिंग्स आई हैं। स्टार्ट में जो बुकिंग्स आई हैं उसमें थोड़ा सा प्लॉट सस्ता था, लेकिन टाइम के साथ साथ उसके ऊपर ऑन ज्यादा हो गया। उसके बाद जो बुकिंग आई वो थोड़ा सा महंगा था, लेकिन उसके ऊपर ऑन कम है। और उसके बाद जो बुकिंग्स आई हैं उसके अंदर प्लॉट की प्राइस काफी ज्यादा लेकिन ऑन काफी कम है। तो इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो आपने कान इधर से पकड़ना या इधर से पकड़ना है। आपको जो प्लॉट है वो हर बुकिंग का ज्यादा महंगा ही मिलेगा। और अब मैं आपको सादा लफ्जों के अंदर यहाँ पे बताऊं तो यहाँ पे जो प्लॉट है आपको 5 मरला का वो आपको 18-19 लाख से लेके तकरीबन 40-45 लाख तक मिलता है। ऐसे प्लॉट्स जिनके पोजेशन आ चुके हैं जहाँ पे आप घर बना सकते हैं वो आपको महंगे मिलेंगे, लेकिन ऐसे प्लॉट्स जिनकी अभी रिसेंटली बुकिंग्स आई हैं और अभी उनकी बैलेटिंग होनी है और उनका भी पोजेशन आना है तो वो वाले प्लॉट्स आपको थोड़े से सस्ते मिलेंगे। अब यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की कटिंग्स हैं, जिसमें 5 मरला, 10 मरला, 1 कनाल और 2 कनाल के घर भी हैं और प्लॉट्स भी हैं। रेजिडेंशियल की तरफ आए तो वहाँ पे आपको 4 मरला, 6 मरला और 8 मरला की मुख्तलिफ किस्म की बुकिंग्स और अमाउंट्स मिलती हैं। और इनकी अगर प्राइसेस देखें तो 4 मरला का प्लॉट आपको तकरीबन 1 करोड़ के करीब करीब मिलता है और 8 मरला का प्लॉट आपको तकरीबन 2.5 करोड़ से लेकर 3 करोड़ के बीच में मिल जाता है। क्योंकि इस सोसाइटी की 3-4 एंट्रेंस है जो कि सोसाइटी क्लेम करती है, लेकिन अगर अभी तक देखें तो सिर्फ ऑपरेशनल जो इनकी एंट्रेंस है वो सिर्फ एक है। बाकी एंट्रेंस इनकी सिर्फ पोस्ट पे आपको नजर आएंगी या आपको इनके पेजेस पे नजर आएंगी। अदरवाइज रियलिटी में इनकी कोई भी एंट्रेंस और नहीं है। लेकिन आने वाले टाइम में ये वाली एंट्रेंसेस होंगी या नहीं होंगी इसका किसी को पता नहीं है, लेकिन सोसाइटी क्लेम करती है कि ये एंट्रेंस हम जरूर बनाएंगे। क्योंकि इनकी जो एक और एंट्रेंस है जो कि सोसाइटी से सामने डायरेक्ट यहाँ पे जीटी रोड से कनेक्टेड होनी है और रेलवे लाइन के ऊपर से फ्लाईओवर बनना है, ये काम तकरीबन 4-5 माह पहले स्टार्ट कर दिया गया था और काफी रूमर्स इस तरह के आए थे कि 1-2 माह के अंदर ये वाला ऑपरेशनल हो जाएगा और इसके सामने की सारी चीजें हम लोगों ने खरीद ली हैं, सारी जमीनें हमने ले ली हैं और वहाँ पे काम वगैरह स्टार्ट हुआ नजर भी आया था। लेकिन उसके तकरीबन 2-3 माह बाद मैं दोबारा वहाँ पे गया विजिट करने तो मुझे कोई प्रॉपर उस तरह का काम नजर नहीं आया। हो सकता है उनके अंदर कोई ना कोई कन्फ्लिक्शंस आ गई हो, लेकिन देखने में ये लगता है कि इनको ये मेन एंट्रेंस मिल जाएगी और इनकी जो मेन एंट्रेंस है वो सामने जीटी रोड पे निकल आएगी। अगर ये एंट्रेंस सामने जीटी रोड पे निकलती है और लोगों को पोजेशन भी मिलता है तो फिर मेरी जो असेसमेंट है वो ये है कि सोसाइटी के जो रेट्स हैं वो डबल हो जाएंगे। अब हम चलते हैं थोड़ा सा सोसाइटी के अंदर और देखते हैं कि सोसाइटी में क्या क्या है। तो यहाँ पे आपको काफी खुले रोड्स मिलते हैं, काफी अच्छी और क्वालिटी वाली आपको यहाँ पे गार्डनिंग मिलती है, काफी एडवांस सिस्टम के यहाँ पे आपको विलाज मिलते हैं, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, मॉल्स और मस्जिद जैसी काफी प्राइम एमेनिटीज मिलती हैं और आपको A+ क्वालिटी की चीजें यहाँ पे नजर आती हैं। सोसाइटी ने काफी हद तक यहाँ पे पोजेशन दे दी है और 1 से 2 माह के अंदर आपको यहाँ पे काफी बड़ी तादाद में फैमिलीज नजर आएंगी। जितने भी यहाँ पे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो ऑलमोस्ट कंप्लीशन के करीब है। इसकी अगर सराउंडिंग में देखें तो आपको काफी सोसाइटीज मिलती हैं, काफी आपको फूड चेन्स मिलती हैं, काफी आपको मेनली हाईवेज मिलती हैं। सोसाइटीज में आपको एसए गार्डन, अलकबीर ऑर्चर्ड, इकबाल गार्डन, अर्बन सिटी और इस तरह की काफी सोसाइटीज छोटी मोटी मिलती हैं। हाईवेज की बात करें तो आपको सियालकोट मोटरवे यहाँ पे मिलती है, इस्लामाबाद मोटरवे मिलती है, रिंग रोड मिल जाता है, मेन जीटी रोड मिल जाता है। फूड चेन्स की बात करें तो आपको इसके बिल्कुल ऑपोजिट KFC और मैकडोनल्ड्स मिल जाता है। इसके अलावा इसके दूसरे अगर पॉजिटिव पॉइंट्स को देखें तो ये सोसाइटी LDA से कम्प्लीटली अप्रूव्ड है। यहाँ पे अभी गैस नहीं आई, वापडा यहाँ पे कम्प्लीटली तौर पे आ चुकी है। सीवरेज और पानी की एक अच्छी सहूलत आपको मिलती है। आने वाले टाइम में यहाँ पे एंट्रेंस पे आपको काफी एक एडवांस किस्म की सिक्योरिटी नजर आएगी और काफी मॉडर्न आपको यहाँ पे एमेनिटीज नजर आएंगी। सोसाइटी यहाँ पे हमेशा के लिए फ्री वाईफाई देगी, स्मार्ट एप्स होगी जिसके अंदर आप कंप्लेंट्स कर सकते हैं और इस तरह की काफी आपको एमेनिटीज नजर आएंगी। अगर इस सोसाइटी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मैं देना शुरू करूँ तो मुझे तकरीबन 1 से 1.5 घंटा चाहिए, लेकिन क्योंकि हमारे पास काफी टाइम कम है अब हम वीडियो की थोड़ी सी कंप्लीशन की तरफ चलते हैं। और प्रोज एंड कॉन्स में आपको मैंने काफी हद तक इसकी अच्छी बातें बता दी हैं, लेकिन इस सोसाइटी के अंदर भी नेगेटिव
नेगेटिव चीजें मौजूद है। उसके अंदर सबसे जो मेन नेगेटिव चीज लगती है वो प्राइस है। एक आम बंदा अगर यहाँ पे प्लॉट लेने का सोचे तो वो महंगा है। इसकी सराउंडिंग में जो सोसाइटीज है वहाँ पे आबादी आ चुकी है, जैसे कि ऐसे गार्डन है, उसकी एंट्रेंस मेन जीटी रोड के ऊपर है, वहाँ पे अच्छी मार्केट आ चुकी है, आबादी आ चुकी है, स्कूल्स है और काफी हद तक वो सोसाइटी ऑपरेशनल है। लेकिन अगर कोई लॉन्ग टर्म सोचता है और मॉडर्न अमेनिटीज की तरफ जाना चाहता है तो उसके लिए लाहौर स्मार्ट सिटी सबसे बेस्ट है, क्योंकि उसके अंदर जो डेवलपमेंट का काम है वो A+ है। लेकिन ऐसे गार्डन के अंदर जो डेवलपमेंट का काम है वो A+ नहीं है। लेकिन वहाँ पे क्योंकि आबादी आ चुकी है, मार्केट आ चुकी है, तो जिसने रिहाइश करनी है वो ऐसे गार्डन को थोड़ा सा ज्यादा प्रेफर करता है। उसके अलावा प्राइस का बहुत ज्यादा आपको गैप नजर आता है। अगर एक आम फिगर मैं आपको बताऊं तो इसकी सराउंडिंग में जो सोसाइटीज हैं उनके प्राइस में और LAC के प्राइस में तकरीबन 25 लाख का फर्क है। तो एक आम बंदा जिसने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, जिसने रहना है, वो थोड़ा सा सस्ता ऑप्शन लेता है। तो ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। इसका एक और नेगेटिव पॉइंट जो मुझे लगता है वो ये है कि इसकी जो एंट्रेंस है वो काफी ऑकवर्ड है। सोसाइटी अगर यहाँ पे एंट्रेंस बिल्कुल मेन जीटी रोड से दे देती है तो लोगों का ट्रस्ट और ज्यादा इस पर डेवलप होगा। लेकिन जिस तरह से इन्होंने क्लेम किया है वो डेट्स गुजर चुकी हैं, लेकिन इन्होंने एंट्रेंस जीटी रोड पे नहीं दी, जिसकी वजह से लोगों का जो एक ट्रस्ट का ग्राफ है वो भी डाउनफॉल की तरफ जा रहा है। तो ये मुझे कुछ चीजें इसकी नेगेटिव लगती हैं। अगर मैं एक एक चीज़ को यहाँ पे कैप्चर करूँ तो मुझे पूरा दिन चाहिए। अब ये जो साइड है ये इतनी बड़ी साइड है और ये जो रोड है इतने खुले रोड्स यहाँ पे 150 फीट के दिए गए हैं। 150 या 180 फीट से ज़्यादा ही मुझे ये रोड लग रहा है। और यहाँ पे जितनी भी डेवलपमेंट हो रही है बहुत तेज़ी से हो रही है। हर किस्म की यहाँ पे टीम्स काम कर रही हैं। ये इनका मार्केटिंग का ऑफिस है, ये सारा भी रेडी हो रहा है। ये सारा इनका मेन बुलेवार्ड और जहाँ पे सारी ट्रांसफ़र्स हुआ करेंगी, जहाँ पे सारी फाइल्स सेल परचेज़ का एक मेन जो हब होगी सोसाइटी की अपनी, ये वो होगा। और यहाँ पे रिसेंटली ये रोड्स डाले गए हैं और अभी इनके ऊपर फॉग लाइन्स वगैरह का सारा इनिशिएटिव लिया हुआ है इन्होंने। अब हम कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। तो ये सोसाइटी आपको एक बहरिया टाउन और DHA के लेवल की सोसाइटी मिलती है, जिसके अंदर आपको सारी चीजें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की मिलती हैं। और अगर मैप का लेआउट देखें तो वो भी बहुत एडवांस्ड है और A+ क्वालिटी की चीजें लगाई गई हैं। अगर ये लोग यहाँ पे बैलेटिंग जल्दी करके पोजेशन दे देते हैं और पोजेशन देने से पहले ही इसकी एंट्रेंस जीटी रोड से कनेक्टेड कर देते हैं और फ्लाईओवर जो कि रेलवे लाइंस के ऊपर से गुजरना है उसको बनाने में कामयाब हो जाते हैं, तो इस सोसाइटी की जो प्लॉट्स की प्राइसेस हैं उसके अंदर एक अच्छा खासा आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा। लेकिन अगर ये चीजें नहीं होती तो फिर भी ये सोसाइटी मार्केट के अंदर सर्वाइव तो जरूर करेगी, लेकिन फिर जो प्राइसेस है उनके अंदर जो एक इंक्रीज है उस तरह से नहीं आएगा और जो भी गेम चलेगी वो ऑन के ऊपर ही चलेगी। कभी ऑन इस पे कम हो जाएगा, कभी ऑन ज्यादा हो जाएगा। तो अगर कोई इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करता है और उसका मकसद ये है कि वो यहाँ पे घर बनाए, तो उसको चाहिए कि जो स्टार्टिंग वाली बुकिंग्स आई हैं, जैसे कि 18 लाख वाली बुकिंग एक आई थी, उसके अंदर इन्वेस्ट करे तो उसको 4 से 5 माह के अंदर यहाँ पे पोजीशन मिल जाएगा। लेकिन अगर कोई यहाँ पे रहना नहीं चाहता और वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो वो इसकी तकरीबन दरमियान वाली बुकिंग ले और जैसे ही उसके ऊपर ऑन थोड़ा सा ज्यादा हो तो उसको सेल कर दे। तो इस तरह से मार्केट के अंदर बहुत से लोग प्रॉफिट बना रहे हैं। लेकिन इसके अंदर प्रॉफिट के जहां चांसेस हैं वहां पे लॉस के भी चांसेस हैं, क्योंकि अगर हम हिस्ट्री को देखें तो एक टाइम ऐसा आया था कि ऑन बहुत ज्यादा था, लेकिन साथ ही इसकी जो मार्केट है वो क्रैश कर गई थी और ऑन काफी हद तक टूट चुका था, लेकिन फिर भी ये चीजें लॉस में नहीं गई थी। तो इस तरह की सूरत हाल सोसाइटी के अंदर मौजूद है। तो गाइस ये एक डिटेल रिव्यू था लाहौर स्मार्ट सिटी के ऊपर। इस वीडियो को बनाने में मेरी हेल्प की है ILM ग्रुप ने, जो कि LSC के एक ऑथराइज्ड डीलर है। और अगर आप LSC से रिलेटेड, ऐसे गार्डन से रिलेटेड या अलकबीर ऑर्चर्ड से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं या किसी किस्म की कोई भी सेल परचेज करना चाहते हैं तो इन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह इसी तरह किसी और वीडियो में आपसे जरूर मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।